एक दक्षिण कोरियाई तीरंदाज टोक्यो ओलंपिक में 3 पदक अपने नाम करती है। आपको क्या लगता है, वापस लौटने पर उसका सम्मान किया जाना चाहिए? अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। कारण फेमिनिज्म। चीन की एक जिम्नास्ट है जिस पर तमाम नस्लीय हमले हुए, चीनी वायरस तक कहा गया। जिम्नास्ट के सामने चुनौती बड़ी थी, पर उसने हार नहीं मानी और नस्लीय टिप्पणी करने वालों का नज़रिया ही बदल दिया। जानेंगे चीन की जिम्नास्ट ने यह कारनामा कैसे किया। फिर बात होगी अफगानिस्तान में हर दिन अपना दायरा और दहशत बढ़ा रहे तालिबान की। हालात इतने संजीदा हो चुके हैं कि भारत सरकार वहां मौजूद राजनयिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर चुकी है। जानेंगे बांग्लादेश के बारे में, जहां टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आखिर में उल्लेख करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पत्रकारों की स्थिति का। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दुनिया बज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण कोरिया की महिलाएं अपने बाल कटा रही हैं। ये कोई फैशन कैंपेन या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। पूरे मामले के केंद्र में है दक्षिण कोरियाई तीरंदाज एन सैन। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते। लोगों का ध्यान पदक पर जाने से पहले उनके छोटे बालों पर चला गया। यहीं से पूरा विवाद खड़ा हुआ। पदक के लिए जितनी तारीफ नहीं मिली, उससे ज़्यादा छोटे बालों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। नेटिजन्स ने 20 वर्षीय सैन के बालों को फेमिनिस्ट बताया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया में फेमिनिस्ट शब्द को पुरुषों से नफरत करने वालों के तौर पर देखा जाता है। देश के पुरुषों ने एन सैन के छोटे बालों को फेमिनिज्म शब्द से जोड़ा और खूब खरी खोटी सुनाई। एक व्यक्ति ने लिखा, ये बात बहुत अच्छी है कि उसने गोल्ड जीता, लेकिन छोटे बालों से ऐसा लगता है कि वो फेमिनिस्ट है। अगर ऐसा है तो मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ। दुनिया की हर फेमिनिस्ट को मर जाना चाहिए। इस तरह की तमाम टिप्पणियाँ की गईं। फिर सामने आया मामले का दूसरा पक्ष। अन्य महिलाओं ने दक्षिण कोरियाई तीरंदाज को डिफेंड करना शुरू किया। पूरा का पूरा एक अभियान चलाया। अभियान के तहत देश की हजारों महिलाओं ने बाल कटाए या कहें छोटे कराए। ऐसा करते हुए महिलाओं ने कहा कि छोटे बाल करवाने से उनकी पहचान और वजूद पर कोई असर नहीं पड़ता है। ज़रा सी देर में लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं की बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरें नजर आने लगीं। वुमेन शॉर्टकट कैंपेन नाम का हैशटैग भी ट्रेंड हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैंपेन की शुरुआत हान नियांग ने की थी। अब बात करते हैं दूसरे मामले की। लाओस के पर्वतों में एक समुदाय रहता है, नाम है मोंग। समुदाय के लोगों ने अमेरिका बनाम वियतनाम की जंग में अमेरिका का साथ दिया था, खुफिया रूप से। जंग में मोंग समुदाय के 20,000 सैनिक और 30,000 नागरिक मारे गए थे। अमेरिका की बुरी तरह हार हुई थी, लिहाजा अमेरिका ने इस समुदाय के योगदान को सिरे से खारिज कर दिया था। लाओस में कम्युनिस्ट शासन आया। बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड गए और लगभग 30,000 लोग अमेरिका आए। यहाँ मोंग समुदाय के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे आने वाले 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 60% लोग निम्न आय वर्ग में आते हैं। समुदाय के लोगों को अमेरिका में नस्लीय घृणा का सामना भी करना पड़ता है। एक 18 साल की लड़की ने इस पूरी कहानी में छिपी नफरत को एक झटके में खत्म कर दिया। इस करिश्माई किरदार वाली लड़की का नाम है सुनीसा ली। लड़की ने टोक्यो ओलंपिक के जिम्नास्टिक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सुनीसा ओलंपिक में ऑल अराउंड गोल्ड जीतने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला तो है ही, पहली एशियाई महिला भी हैं। इस जीत ने अमेरिका में मोंग समुदाय की नई तस्वीर तैयार की है। लोग उन्हें देश की बेटी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें आप पर गर्व है, आपने तो देश का नाम ऊंचा किया है। गोल्ड जीत कर लौटी सुनीसा का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। इस गोल्ड की मदद से अमेरिकी बादशाहत भी कायम रही। जिस समुदाय के अतीत में सिर्फ नफरत, जंग, दमन और नुकसान हो, उनके लिए अपनी बेटी को दुनिया के सामने जीतते देखना कितना अद्भुत होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे आसपास मौजूद मुल्कों की। सबसे पहले जिक्र उस देश का जहां की स्थितियां हर बीतते दिन के साथ बदतर होती जा रही हैं। बात अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के 6 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। अब ताजिकिस्तान से सटे अफगान शहर मज़ार शरीफ तक पहुंच चुका है। इस शहर के बाहरी इलाके में अफगान सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने मज़ार शरीफ में सक्रिय अपने एकमात्र महावाणिज्य दूतावास से कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों को निकालने की बात कही है। इसके लिए भारत सरकार वायुसेना के विशेष विमान को मज़ार शरीफ भेजेगी। बांग्लादेश में रोहिंग्या समुदाय के लिए शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में लगभग 8.5 लाख रोहिंग्या रहते हैं। पिछले कुछ समय में इनके बीच कोरोना संक्रमण के 2600 मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। जानकारों का कहना है कि यह अस्थायी आंकड़े हैं।
ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। रोहिंग्या समुदाय के बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए उनका टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। शुरुआती टीकाकरण में 55 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 48,000 रोहिंग्याओं को टीका लगाया जाएगा। इन्हें चीन निर्मित सिनोफार्म वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं के बीच टीकाकरण को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया जाएगा। आखिर में बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी में पाकिस्तान सेना का भी जिक्र है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह असहाय हैं। देश के मीडिया कर्मियों में डर का माहौल है। उन्होंने पाकिस्तान में पत्रकारों पर होने वाले हमलों और घटनाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।